हेलो एवरीवन, आई एम शिखा एंड आई वेलकम यू अगेन ऑन स्कूल गेन। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं लेकर आई हूँ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंत्री परिषद। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो आइए समझते हैं पहले बेसिक चीज़ें, जो कि है यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिंदी में मतलब होता है संघीय कार्यपालिका। यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो होता है हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो यहाँ पे केवल पावर होती हैं, बट केवल नाम की ही पावर होती हैं इनके पास। जो मेन पावर होती हैं हर डिपार्टमेंट में काम करने की, या फिर कह सकते हैं कि ऑल पावर्स जो होती हैं वो किसके पास होती हैं? हमारे पीएम के पास, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर का पॉसिबल नहीं है पूरे देश को अकेले चला पाना। ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हर डिपार्टमेंट में अकेला बंदा काम नहीं कर सकता, उसको कुछ साथियों की ज़रूरत होती है। टीम वर्क से ही हर काम पॉसिबल होता है ना। तो प्राइम मिनिस्टर जो है उनको असिस्ट करने के लिए, टू असिस्ट द पीएम देयर आर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, जिसको हम बोलते हैं मंत्री परिषद। ठीक है, तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हमारा होता है मंत्री परिषद, ये यहाँ लिखा हुआ है साफ। तो प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए हमारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को बनाया जाता है। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं? इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारा लोकसभा के जितने भी हमारे मेंबर होते हैं, जो भी हमारे सांसद होते हैं, लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उनका 15%, ठीक है, लोकसभा के सारे मेंबर्स का 15% लगभग जो होता है वो हमारा होता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर हमारे आते हैं, इसके अंदर पीएम खुद भी आते हैं। ठीक है, और मेनली ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट तो है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिसके अंदर होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है आगे डिटेल में समझेंगे। सेकंड वन है हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। इंडिपेंडेंट चार्ज क्या है अभी आगे मैं बताने वाली हूँ। थर्ड है हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट ओनली। ठीक है, अब ये दोनों क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर्स को हम आगे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, और पहले सेकंड और थर्ड के बारे में पढ़ते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं राज्य मंत्री। ठीक है, ये भी राज्य मंत्री हैं, लेकिन ये होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, यानी कि स्वतंत्र प्रभार जिनके पास होता है अपने डिपार्टमेंट का। आई थिंक यही होता है, इसको हिंदी में यही बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार। और फोर्थ होते हैं हमारे डिप्यूटी मिनिस्टर, यानी कि उपमंत्री, ये उसके भी जूनियर्स में आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम कहना चाहें तो वैसे तो 3 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट को अलग अलग शो कर दिया है। एक तो होते हैं जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, और एक होते हैं जो ओनली स्टेट मिनिस्टर होते हैं जिनके पास कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो और अभी मैंने बताया था मंत्री परिषद के बारे में, ये होता है हमारा काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। एक वर्ड होता है मंत्रिमंडल। इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है ना, सुनने में ही सेम सेम लग रहा है मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, और हिंदी में तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। तो मंत्रिमंडल बेसिकली क्या होता है? मंत्रिमंडल होता है जिसमें हमारे सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि जो यूनियन कैबिनेट होती है उसके जो सिंगल वन हमारे मिनिस्टर्स होते हैं उनसे मिलके बनता है हमारा यूनियन कैबिनेट। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट के अंदर आते हैं हमारे, यानी कि मंत्रिमंडल, मैं यहाँ लिख देती हूँ यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के अंदर आते हैं हमारे पीएम, और पीएम के साथ आते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं हमारे, यानी कि वरिष्ठ मंत्री होते हैं, और इनको एक्सपीरियंस भी काफ़ी होता है हर डिपार्टमेंट में अपने, इसीलिए इनको कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर पोस्ट किया जाता है, जो कि डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के काम के लिए। ठीक है, तो मंत्रिमंडल हम पढ़ रहे थे, यानी कि यूनियन कैबिनेट, जिसके अंदर आते हैं हमारे पीएम खुद और उनके सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स।
ठीक है, तो बेसिकली मंत्रिमंडल समझ में आया ना आपको, पीएम खुद जिसके अंदर हैं और कैबिनेट मिनिस्टर सारे हमारे। करेंटली हमारे कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं? 24 एंड +1 पीएम को मिला के ये टोटल हो जाते हैं हमारे 25। ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स तो 24 हैं, बट इसके अंदर पीएम खुद इंक्लूडेड है, तो ये हो जाते हैं हमारे 25। सो दैट इज़ मंत्रिमंडल इन हिंदी, एंड इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन कैबिनेट। ठीक है, और पूरा का पूरा ये जो फोर्थ चारों के चारों जिसके अंदर इंक्लूडेड हैं वो होते हैं हमारे मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो बेसिकली ये हमारे 4 टाइप के हुए। ठीक है, फर्स्ट क्या था? कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, कैबिनेट मंत्री, इसको हिंदी में तो यही बोलेंगे। फिर है हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, यानी कि जिसको अलग अलग डिपार्टमेंट का स्वतंत्र प्रभार दिया हुआ है। इसको आगे अच्छे से समझेंगे क्या है ये। थर्ड वन है हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री, और फोर्थ है हमारा डिप्टी मिनिस्टर यानी कि उपमंत्री। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने पढ़ा काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद किससे मिलकर बनता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, इंडिपेंडेंट चार्जेस, थर्ड है हमारा स्टेट मिनिस्टर एंड फोर्थ है डिप्टी मिनिस्टर। इन सभी से मिलके हमारा बनता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो और मंत्रिमंडल क्या था? यानी कि यूनियन कैबिनेट, जिसमें पीएम खुद इंक्लूडेड होते हैं और उनके सभी सीनियर मोस्ट मिनिस्टर यानी कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स उसके अंदर आते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फर्स्ट यानी कि हमारे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स के बारे में, जो कि हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट मेन पॉइंट है हमारा कि इसका यूनियन कैबिनेट का जो हेड होता है यानी कि हमारे मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिमंडल बताया था ना मैंने आपको, मंत्रिमंडल में पीएम खुद और उनके सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो यूनियन कैबिनेट का जो हेड होता है वो कौन होता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यूनियन कैबिनेट के अंदर जो जितने भी डिसीज़न लिए जाते हैं वो सारे कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं, यानी कि वो आपस में सभी की सर्वसहमति के बाद डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इनके सभी डिसीजन जो होते हैं वो होते हैं सारे कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं। करेंटली हमारे 24 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और जिसके अंदर पीएम खुद इंक्लूडेड हैं, तो +1 के साथ हमारा हो जाएगा मंत्रिमंडल में टोटल 25 मिनिस्टर्स हो गए। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स 24 हैं और पीएम को इंक्लूड करके ये 25 हो गए। सो वी कैन से स्मॉल एग्जीक्यूटिव बॉडी कॉल्ड द यूनियन कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल, ठीक है, इज़ द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी इन इंडिया। भारत के अंदर जो एक स्मॉल एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये, जिसे हम यूनियन कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल भी बोलते हैं, एंड इज़ द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी इन इंडिया। भारत के अंदर ये एक सुप्रीम बॉडी है, स्मॉल सुप्रीम बॉडी है, जो कि आपस में सभी मंत्रियों की सहमति से सभी डिपार्टमेंट में कुछ डिसीजंस, कुछ लॉ को बनाती हैं। तो अब बात करते हैं स्टेट मिनिस्टर्स की विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट चार्जेस का मतलब है समटाइम्स तो अब बात करते हैं स्टेट मिनिस्टर्स की विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। इंडिपेंडेंट चार्जेस का मतलब क्या होता है? समटाइम्स स्टेट मिनिस्टर इज गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ अ लेस इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री। इसका मतलब क्या है? जितने भी हमारे मेन डिपार्टमेंट होते हैं उनके लिए पीएम ने कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए हुए हैं। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स के नीचे स्टेट मिनिस्टर्स आते हैं हमारे, ठीक है, तो उनमें जो भी कोई ऐसा लेस इम्पॉर्टेंट यानी कि जो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसको अलग से कैबिनेट मिनिस्टर को देने की क्या ज़रूरत, तो उसको वो स्टेट मिनिस्टर को दे देते हैं। लेकिन वो स्वतंत्र प्रभार का मतलब है कि इन मिनिस्टर्स के पास, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार यानी इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, वो वर्क करते हैं किसकी तरह? कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह। ठीक है, ये लिखा हुआ है, दे हैव सेम पावर एज रिलेटेड टू कैबिनेट मिनिस्टर, दे आर इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजन बट अटेंड कैबिनेट मीटिंग ओनली ऑन इन्विटेशंस। इनके पास पावर तो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह होती है, लेकिन ये कैबिनेट मीटिंग को अटेंड नहीं करते, केवल तभी जाते हैं जब इन्हें ऑन इन्विटेशंस बुलाया जाता है। और ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं टू द पीएम एज कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो जिन मिनिस्टर्स के पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है अपने अपने डिपार्टमेंट का, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह उनके पास पावर तो होती है और वो रिपोर्ट भी डायरेक्टली कैबिनेट मिनिस्टर्स को तरह ही पीएम को करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली रिपोर्ट टू द पीएम, लेकिन कैबिनेट मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं।
केवल तभी करते हैं जब उन्हें इन्विटेशन देके बुलाया जाता है। अभी थर्ड आते हैं हमारे स्टेट मिनिस्टर। ओनली स्टेट मिनिस्टर जो हैं, दीज आर द जूनियर मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हु मे असिस्ट अ कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले हैं उनके पास अपने डिपार्टमेंट का पूरा चार्ज है, वो डायरेक्ट पीएम को रिपोर्ट करते हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए, वो वाले स्टेट मिनिस्टर्स। ठीक है, और ओनली स्टेट मिनिस्टर्स जो हैं वो जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं। अपनी रिपोर्ट डिपार्टमेंट के किसको देते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स को। ठीक है, दीज आर द जूनियर मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु मे असिस्ट अ कैबिनेट मिनिस्टर एंड रिपोर्ट टू द कैबिनेट मिनिस्टर। करेंटली 24 स्टेट मिनिस्टर्स हैं हमारे, और स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्जेस वाले कितने हैं? करंट में 9 हैं। 9 स्टेट मिनिस्टर हैं जिन्होंने स्वतंत्र प्रभार संभाला हुआ है। अब बात करते हैं अपने फोर्थ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की, दैट इज डिप्टी मिनिस्टर, यानी कि उपमंत्री। Deputy Minister is the junior minister who is assigned to assist a specific cabinet minister। ठीक है, डेप्यूटी मिनिस्टर क्या होता है? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का सबसे जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं। ये बनाए जाते हैं टू असिस्ट अ स्पेसिफिक कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए ये बनाए जाते हैं। दे वर्क अंडर कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। ठीक है, ये किसके अंडर काम करते हैं? सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को ये रिपोर्ट करते हैं स्टेट मिनिस्टर्स की तरह। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट पढ़ा था ना हमने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्जेस वाले थे उनको भी ये रिपोर्ट करते हैं, बिकॉज ये जो क्या थे, इनकी पावर भी कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह थी, बट ये कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाते थे, केवल तभी जाते थे जब इन्हें बुलाया जाता था। ठीक है, तो आपको आई होप सब समझ में आ गया होगा। एक बार रिकैप ले लेते हैं इसका। पहले हमने पढ़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके अंदर हमारे पीएम खुद भी आते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स हमारे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करते हैं अपने सभी डिपार्टमेंट के कामों की, और ये कलेक्टिव डिसीजंस लेते हैं और आपस में सर्वसम्मति के साथ एक किसी भी लॉ या किसी भी उसको पारित करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज। और स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स और पीएम ये मिलके बनाते हैं हमारा मंत्रिमंडल। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स था हमारा मंत्रिपरिषद। ठीक है, आई होप इसे तो आप कभी भूलने वाले नहीं हैं अब। और फिर स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। ठीक है, और तो करेंटली हमारे स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्जेस थे 9, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे हमारे 24, और स्टेट मिनिस्टर्स थे हमारे 24 और +1 मिला के यहाँ पे क्या मंत्रिमंडल यानी यूनियन कैबिनेट हमारी बन जाती है 25 की। +1 अगर इसमें कर देते हैं तो ये 25 हो जाते हैं। और 9 स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, 24 हो गए स्टेट मिनिस्टर और बाकी हमारे हो गए डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे मिलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की वीडियो के साथ फिर शॉर्ट ट्रिक। सो तब तक के लिए थैंक यू।